क्या रोनाल्डो पोर्चुगल को होल्ड बैक कर रहे हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वर्ल्ड कप, पोर्चुगल, पिछले 20 साल से ये तीन चीजें साथ चलती आ रही हैं। जब भी रोनाल्डो वर्ल्ड कप में आते थे डिस्कशन हमेशा एक ही होता था, क्या वो वर्ल्ड कप जीत पाएंगे, क्या वो अपनी लेगेसी कंप्लीट कर पाएंगे, क्या वो फुटबॉल को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार सवाल बदल गया है। अब सवाल ये नहीं है कि रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं या नहीं, अब सवाल है क्या रोनाल्डो इस पोर्चुगल टीम में फिट होते हैं, या फिर क्या रोनाल्डो पोर्चुगल को होल्ड बैक कर रहे हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। पहले एक बात क्लियर करते हैं, रोनाल्डो 41 साल के हैं, ये फैक्ट है। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले रोनाल्डो नहीं है, वो रियल मैड्रिड वाले रोनाल्डो नहीं है। वो प्लेयर जो हर सीजन में 50-60 गोल स्कोर करता था वो वर्जन अब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोनाल्डो डेंजरस नहीं है। अभी भी वो 90 मिनट्स खेल सकते हैं, अभी भी वो एरियली डेंजरस हैं, अभी भी वो काउंटर अटैक में रन कर सकते हैं, अभी भी वो डिफेंडर्स को अनकंफर्टेबल करते हैं, अभी भी वो अपोजिशन को अपना गेम प्लान बदलने पे मजबूर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपोजिशन अभी भी रोनाल्डो को रेस्पेक्ट करती है और फुटबॉल में रेस्पेक्ट अर्नड होती है, गिफ्ट नहीं मिलती। फिर पोर्चुगल स्ट्रगल क्यों कर रहा है? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम रोनाल्डो नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है। पोर्चुगल सिस्टम को रोनाल्डो के अराउंड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उन्हें रोनाल्डो को सिस्टम के अंदर फिट करना चाहिए। दोनों चीजें अलग हैं, बहुत अलग। आज के रोनाल्डो को टीम का सेंटर पीस नहीं बनाना चाहिए, आज के रोनाल्डो को टीम का वेपन बनाना चाहिए। कभी स्टार्टर, कभी इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, लेकिन हर सिचुएशन में डेंजरस। और मुझे लगता है पोर्चुगल अभी तक ये बैलेंस नहीं ढूंढ पाया। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी टेक्टिकल मिस्टेक क्या है पता है? रोनाल्डो को सिर्फ स्ट्राइकर बना देना, उससे बॉक्स में खड़ा कर देना, उससे क्रॉस का वेट करवाना, उससे चांसेस का वेट करवाना। रिजल्ट, वो आइसोलेटेड लगता है, फ्रस्ट्रेटेड लगता है, गेम से डिस्कनेक्टेड लगता है। लेकिन अगर आप रोनाल्डो का करियर देखो, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूवेंटस, तो रोनाल्डो कभी स्टैटिक स्ट्राइकर नहीं थे। वो बॉल रिसीव करते थे, वो डिफेंडर्स को ड्रैग करते थे, वो स्पेस अटैक करते थे, वो ओवरलोड क्रिएट करते थे, वो गेम में इन्वॉल्व रहते थे। आज पोर्चुगल ने रोनाल्डो को फिनिशर बना दिया, जबकि रोनाल्डो की स्ट्रेंथ सिर्फ फिनिशिंग नहीं है, रोनाल्डो की स्ट्रेंथ इन्वॉल्वमेंट भी थी, और इन्वॉल्वमेंट का बहुत बड़ा रोल था उनके गेम प्ले में। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से रोनाल्डो को लेफ्ट साइड से यूज करना चाहिए, ट्रेडिशनल विंगर की तरह नहीं, फ्री अटैकिंग रोल में, ताकि वो इनसाइड आ सके, ब्रूनो फर्नांडिस के साथ कंबाइन कर सके, फार पोस्ट अटैक कर सके, ट्रांजिशन में डेंजरस हो सके। और सेंटर में गोंकालो रामोस है ना, जोआ फिलिक्स है ना, सडनली पोर्चुगल प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा, सडनली रोनाल्डो ज्यादा टचेस लेगा, सडनली अपोजिशन के डिफेंडर्स के पास सॉल्व करने के लिए और सवाल होंगे। और फुटबॉल में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा वेपन होती है। एक और आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, पोर्चुगल रोनाल्डो के बिना बेटर होगी। ठीक है, मान लेते हैं, कल रोनाल्डो बेंच पर बैठे हैं, कौन खेलेगा? जोआ फिलिक्स, गोंकालो रामोस, पेड्रो नेटो। अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन एक सिंपल सवाल, क्या फ्रांस उनसे डरता है? क्या जर्मनी अपना गेम प्लान चेंज करती है? क्या इंग्लैंड डिफेंसिव स्ट्रक्चर बदलता है? क्या अर्जेंटीना स्पेशल प्रिपरेशन करती है? मेरे को नहीं लगता। लेकिन रोनाल्डो 41 साल की एज में भी अपोजिशन उसके बारे में बात करती है, उसके लिए प्रिपेयर करती है, उसको ट्रैक करती है, और फुटबॉल में वो रेस्पेक्ट मैटर करती है। इसलिए मेरे लिए डिबेट ये नहीं है कि रोनाल्डो पोर्चुगल को होल्ड बैक कर रहे हैं, मेरे लिए डिबेट ये है, क्या पोर्चुगल को रोनाल्डो को यूज करना आता है? क्योंकि अगर जवाब ना है तो प्रॉब्लम रोनाल्डो नहीं है, प्रॉब्लम पोर्चुगल है। और अगर पोर्चुगल इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाता तो फिर रोनाल्डो खेले या ना खेले, ये टीम फ्रांस को नहीं हराएगी, जर्मनी को नहीं हराएगी, इंग्लैंड को नहीं हराएगी, अर्जेंटीना को नहीं हराएगी, और वर्ल्ड कप भी नहीं जीतेगी। लेकिन यहाँ एक और बात है, शायद हम रोनाल्डो को गलत तरीके से जज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे कंपेयर किससे करते हैं? उसके खुद के प्राइम वर्जन से है, रियल मैड्रिड वाले रोनाल्डो से, 2016 वाले रोनाल्डो से, 2017 वाले रोनाल्डो से। और वो कंपैरिजन कोई नहीं जीत सकता, ना हालैंड जीत सकता है, ना एम्बापे जीत सकता है, ना कोई और जीत सकता है। सवाल ये नहीं है कि क्या रोनाल्डो अभी भी प्राइम रोनाल्डो है, सवाल ये है क्या रोनाल्डो अभी भी पोर्चुगल को बेटर बना सकता है। और मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब पोर्चुगल उसे स्ट्राइकर की तरह नहीं, एक वेपन की तरह यूज करे। और इसीलिए मुझे लगता है द रोनाल्डो क्वेश्चन का जवाब रोनाल्डो के पास नहीं है, वो जवाब पोर्चुगल के पास है, क्योंकि टैलेंट उनके पास है। उनके पास कितने अच्छे प्लेयर्स हैं, बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, विटीनिया, जोआओ नेवेस, रफाल लियाओ, रूबेन डियास, न्यूनो मेंडेस, कैंसेलो। वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर है, वर्ल्ड क्लास टैलेंट है। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, आइडेंटिटी होनी चाहिए।
और अभी तक पोर्चुगल ने हमें नहीं दिखाया है कि उनकी फुटबॉल आइडेंटिटी क्या है। शायद मैं गलत हूँ, शायद पोर्चुगल अगले ही मैच में एक्सप्लोड कर जाए, शायद रोनाल्डो नॉकआउट स्टेजेस में डिसिसिव गोल स्कोर कर दे, और ऑनेस्टली मैं चाहूंगा ऐसा हो, क्योंकि फुटबॉल इसीलिए ब्यूटीफुल है। फुटबॉल प्रेडिक्शंस को एम्बैरेस करता है, फुटबॉल लॉजिक को चैलेंज करता है, फुटबॉल हमें सरप्राइज करता है। लेकिन आज पहला मैच देखने के बाद दूसरा मैच अभी आएगा, मेरा कंक्लूजन सिंपल है, पोर्चुगल का सबसे बड़ा सवाल रोनाल्डो नहीं है, पोर्चुगल का सबसे बड़ा सवाल पोर्चुगल खुद है, फुटबॉल अनफिल्टर्ड।